अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 5। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटेवाना। आज के शो में हम ले जाएंगे आपको यादों के दरीचों में और आपकी मुलाकात कराएंगे पाकिस्तान की एक माया नाज अदाकारा के साथ, जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट हैं और वो वैसे भी हमारे दिलों में रहती हैं। खूबसूरती, वकार और फ़न का एक हसीन इम्तिज़ाज। आज हमारी गेस्ट हैं पाकिस्तान की एक माया नाज अदाकारा, जिनको लोगों ने बहुत पसंद किया। काफ़ी अरसे से वो टीवी पर आ रही हैं, टीवी हो, फिल्म हो, हर फील्ड में अपना नाम बनाया। और आज उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे और आजकल वो ड्रामों को रिव्यूज़ भी कर रही हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। आप पहचान ही गए होंगे। सो लेट्स इनवाइट माय पर्सनल फेवरेट, द ब्यूटीफुल, द गॉर्जियस अतीका ओडो। वेलकम बैक अतीका। Yes, thank you for having me back. हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। भाई आज तो अब मैं देख रहा होता हूँ आपको माशाल्लाह से एक चैनल पे बैठी हुई आप रिव्यूज़ कर रही होती हैं, फिर आप डॉक्टर रुबीना बन के हॉस्पिटल में स्कैंडलाइज कर रही होती हैं। मेरा बस यही काम है। नहीं, बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ कि आपने अपने आप को इतना एक्टिव रखा हुआ है कि काम भी कर रही हैं एंड देन यू गो टू इस्लामाबाद, वहाँ पे आपसे मुलाकात होती है। ऐसी आसन ज़िंदगी में ना इंसान को मसरूफ़ रहना चाहिए। जब आप अपना सब कुछ छोड़ के घर बैठ जाते हैं ना, तो फिर आप बस इट्स नॉट हेल्थी, मेंटली हेल्थी नहीं होता, फिजिकली हेल्थी नहीं होता। तो एंड आपको पता है, मैं तो आई वाज ऑलवेज एन ए टाइप पर्सनालिटी, ऑलवेज लाइक डूइंग समथिंग और द अदर। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड। मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि लोग अभी भी मुझे पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं, तो मैं क्यों ना काम करती रहूँ, है ना? ऑफ कोर्स लोग बहुत पसंद करते हैं। बल्कि मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया पे जो आप काम कर रही हैं, लोगों को आपका कैरेक्टर, हालांकि इट्स लाइक अ गेस्ट अपीयरेंस, बट इट्स सो फोकस और इतना वो वाइटल है। एक्चुअली डॉक्टर रुबीना का जो एक वो स्ट्रेंथ, हाँ जी, वो ये है कि डॉक्टर शाहनवाज को लोग उनसे इतनी नफरत है लोगों को, हाँ, कि रुबीना ऑटोमेटिकली हीरो बन गई है। बिकॉज वो खातून है सारी ख़वातीन में जो उसको सुना देती है। ना बीवी सुनाती हैं, ना बेटियां सुनाती हैं, सो दिस इज़ वन वुमन हु टेक्स हिम ऑन, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक पीपल लाइक हर वेरी मच। इनफैक्ट मैं अभी रिसेंटली ट्रैवल कर रही थी, तो मैं जब एयरपोर्ट, दोहा एयरपोर्ट पे पहुंची, तो वहाँ पे जो लाउंज में जो स्टाफ था बांग्लादेश से, इंडिया से, उन सब ने कहा डॉक्टर रुबीना, एंड इवन दो शी इज़ अ गेस्ट अपीयरेंस, इट्स नॉट अ वेरी बिग रोल। लेकिन ये है कि देखिए, अगर एक कामयाब एक प्रोजेक्ट हो और उसमें आपका एक कामयाब किरदार हो, तो स्मॉल एंड बिग वाला चक्कर ही नहीं है। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट बीइंग सक्सेसफुल इन व्हाट यू आर डूइंग। ऑफ कोर्स। सो आई मीन इंटरनेशनली डॉक्टर रुबीना हैज बिकम अ हिट। सो आई एम वेरी हैप्पी। दूसरी बात ये कि एक तो डॉक्टर बहू जो सीरियल है वो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, हाँ। और बड़े अरसे के बाद मुझे एक पीटीवी का फ्लेवर भी उसमें नजर आया, हाँ। जो मरीना का घर था उसमें और उसके बाद जो कैरेक्टराइजेशंस थी, और बहुत अच्छा उन्होंने सारा बनाया। एक्चुअली आई थिंक इसमें दो तीन चीज़ें जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक तो इसकी जो टोन है, ओवरऑल स्क्रीन की टोन, वेरी डेप्थ, ग्रीन। अक्सर अब जब सेट पे होते हैं लोग कहते हैं जी स्क्रीन को ब्राइट होना चाहिए, हाँ। मैं कहा ये रात के वक्त लैंप्स क्यों जल रहे हैं, हाँ। वो जी डिमांड है कि जी ब्राइट होना। मैं कहा अजीब लगता है। सो व्हाट आई लाइक अबाउट दिस सीरियल इज़ दैट मेरीन जबार एंड तैयब हु इज़ आवर डीओपी, उन्होंने इसको एक ऐसे टोन दिए जो रियलिस्टिक है, हाँ, और लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई जब आप रात के वक्त अगर आप शूट कर रहे हैं तो वो माहौल क्या होता है स्क्रीन का, एक तो वो, दूसरा ऑफ कोर्स इज रिटन वेरी वेल, एंड देन मेरीन जबार इज़ अ वेरी वेरी सेंसिटिव डायरेक्टर, बहुत। तो हम तो एज अदाकार जो है ना, हम लोग तो हर चीज़ में मेहनत करते हैं, लेकिन ज़रूरी क्या होता है कि हमारी मेहनत को कौन कैप्चर कर रहा है। बिल्कुल। So the same work I'll give you in different serials, but if I don't have the right director on the other side, then it goes to waste. Of course. अच्छा, मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि आपको पता है कि आपकी और मेरी दोस्ती को 20 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। I'm sure, बिल्कुल, of course. You remember 2005 में, बल्कि उससे भी पहले। नहीं, हम तो बहुत पुराने दोस्त हैं। हाँ, of course. So we've been doing shows and events for a long time, 25
28 साल कहीं नहीं हाँ, है। ऑफ कोर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह, है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपको बस ये शो करते हुए कितने साल हो गए यहाँ से? जो ये वाला शो है इसका ये 5th सीजन है एंड इट्स बीन 6 इयर्स। मगर इससे पहले जो मैं शो करता था सेलिब्रिटी लाउंज, 4 साल अगर उसके भी काउंट करें तो तकरीबन 10 साल हो गए। पीटीवी की एक ऐसी लेगेसी है कि मैं जुड़ा हुआ हूँ उस टाइम से जब आप लोगों के प्लेज आते थे। आई थिंक लोगों को ये भी पता है कि यू आर अ बिग ड्रामा बफ। यस, जितने भी आपके ये मेहमान आते हैं उनकी हिस्ट्री आपको पता है, क्योंकि आपने ड्रामा बहुत फॉलो किया हुआ है इतने सालों में। Of course. सो यू नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ एवरी कैरेक्टर, एवरी रोल, तो ये बहुत फर्क पड़ता है। पैशन, एक पैशन नजर आता है, तो हमें भी मजा आता है व्हेन वी कम टू योर शो बिकॉज़ वी नो दैट यू आर पैशनेट अबाउट व्हाट वी हैव डन इन आवर करियर्स। ऑफ कोर्स। और वो मैं फॉलो कर रहा होता हूँ। एक्टिंग के अंदर जो आपका आने का शौक था, वाज इट बाय चांस या आपकी खूबसूरती कि डिस्कवर की किसी ने कि भैया आप प्लीज एक्टिंग करें? नहीं, मैंने तो बचपन से मुझे शौक था। अच्छा। इनफैक्ट लोगों को ये कहानी बहुत पता है कि जब मैं बहुत छोटी सी बच्ची थी तो मेरी नानी मुझे ड्राइव इन सिनेमा ले जाके ना, तो बेग साहब और शबनम साहिबा की फिल्में दिखाते थे, आईना, बंदिश। तो हम ना वो उनकी वो एक बहुत एक खूबसूरत सी अमेरिकन गाड़ी शेवरले, और हम टिफ़िन ले जाते थे, पराठे, कीमा, एंड वहाँ जाके नानी एंड आई टू स्पीकर लगते थे ना गाड़ी पे, तो हम बैठ के हम खाना खाते थे और हम ये फिल्में देखते। तो मुझे तो बचपन से शौक है। और जब इनफैक्ट मैंने जब अपनी पहली फिल्म की, जो डर गया वो मर गया, बेग साहब, नदीम बेग साहब के साथ, तो मुझे अभी भी याद है, उनके सामने मैं खड़ी थी, मैंने कहा बेग साहब यू हैव नो आइडिया, आई हैव ग्रोन अप वाचिंग यू, आई कांट बिलीव आई एम डूइंग अ मूवी इन फ्रंट ऑफ यू। तो मैंने कहा मुझे तो बचपन का शौक पूरा हो रहा है मेरा अभी, यू नो। एंड आसिम, मैं आपको बताऊं, मैंने एक बहुत ही भरपूर ब्लेस्ड ज़िंदगी गुजारी है, क्योंकि मेरा जो मैं दिल चाहा, चाहे टेलीविज़न हो, थिएटर, फिल्म वाले, सेलिब्रिटीज़, पीपल आई ग्रो अप वाचिंग, एडमायरिंग, वह ज़िंदगी में सबसे मेरी दोस्तियाँ हुई और दे लाइक एक्सटेंडेड फैमिली नाउ, यू नो। ऑफ कोर्स। सबसे पहला आपका प्रोजेक्ट था सितार और मेहरुनिसा जी, और उसके बाद फिर आया दश्त जी, और दश्त के बाद आया निजात। यस। मुझे शौक था आप लोगों के प्लेस देखने का, एंड देन टाइम को फॉरवर्ड करें तो सब मेरे दोस्त बन गए, तो ये एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। नहीं, ये बहुत एक, ये मैं कहती हूँ एक बहुत बड़ा एक आपके लिए ब्लेसिंग होती है। बिल्कुल। मुझे याद है कि अगेन मैं छोटी सी थी, तो किसी ने, या टीनेजर थी, और उस वक्त आई थिंक कोई पीटीवी या सेंटर पे एक प्ले बन रहा था, अब मुझे याद नहीं कौन सा था, और उसमें कहकशां थी, एंड मे बी इट वाज मरीना कहकशां, ऑल दीज गर्ल्स, मे बी आई कांट रिमेंबर नाउ, एंड समबडी, पता नहीं मुझे याद भी नहीं कैसे हुआ, लेकिन किसी ने कहा कि मैं पीटीवी ले जाके आपको सेट दिखाती हूँ। तो मैं पीछे से ना आके स्टूडियो में, मैंने इधर इस सेंटर में बचपन में आके मैंने पीटीवी की शूट देखी। सो आई हैड अ ग्रेट फैसिनेशन फॉर द सेट्स एंड पीटीवी सेंटर, एंड आई थिंक जंगल ड्रामा यहाँ था, तो राज, हमारा राज रहा है ना। ऑफ कोर्स। नहीं, चलिए इसके साथ एक छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ है अतीका ओटो। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। सितारों का जहां। इकबाल साहब को बड़ा शौक था अदाकारी का, अच्छा, ठीक है ना, और डांस का होना। तो इकबाल साहब मुझे तो नहीं समझ आ रहा, मैं बैठी, वो फिर बार बार मैं उनको नचवाऊं। अच्छा। वो मुझे परफॉर्म करके दिखाते, फिर वो तीसरी दफा आई थिंक मुड़ के मुझे ऐसे देखते हो, कहते आप मुझे छेड़ रही हैं। जान भी दे दूं तू कहे ओ जाने जाना। सितारों का जहां। सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में भी हमारी गुफ्तगू चल रही थी। अच्छा अतीका, आपने जिक्र किया ब्रेक से पहले नदीम साहब के साथ आपने काम किया जी। तो जो एक वो टाइम था जब आपने मूवीज़ में एंटर किया, उस वक्त बहुत डिफ़िकल्ट था कि मूवीज़ में काम करना। तो आपको कोई ऑपोजिशन या कोई डिफ़िकल्टी हुई जब आपने डिसाइड किया कि मैंने फिल्म करनी है? नहीं, एक्चुअली वो जो बहुत बड़ी चीज़ थी वो थी कि टीवी वालों ने कहा कि आप फिल्म क्यों करने जा रही हैं। अच्छा। तो मैंने कहा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि मुझे फिल्म का बहुत शौक है। तो एक किस्म का एक अजीब सा एक डिवाइड था टेलीविजन और फिल्म के बीच। ओके। क्रॉसओवर आर्टिस्ट भी थे, डायरेक्टर्स भी थे, लेकिन फिर भी देयर वाज
कि जी माहौल। हाँ मैं आपको बताऊं आसिम, मुझे इतना मज़ा आया फिल्म में जाने का। मुझे जो फिल्म वाले लोग, वो जो पुराने ज़माने के जो लोग थे सारे, जो हमारे वो जो एडिट पे जो हमारी डबिंग करवाते थे वो सारे सीनियर्स, आई एम वेरी लकी। मेरी इतनी मैं खुशकिस्मत हूँ, मैंने वो दोनों ईरास देखे हुए हैं। वो टाइम भी देखा हुआ है जब सब कुछ मैन्युअली होता था और डबिंग होती थी, आपकी स्क्रीन के साथ बैठ के डब करते थे। और ये टाइम भी अब देख रही हूँ जहाँ पे एवरीथिंग इज ऑन कंप्यूटर, डिजिटल। हाँ सो आई हैव क्रॉस्ड ओवर 2 generations, राइट? एंड आई जस्ट लव्ड गोइंग टू फिल्म। एंड जो फिल्म के जो एक स्टूडियो के माहौल थे वो, अच्छा, उन्होंने मुझे बिल्कुल फूल की तरह रखा। फूल, उनको अंदाज़ा था कि ये लड़की एक बर्गर बच्ची है और कराची आइट, और ये आ रही है टेलीविज़न से, और ऑलरेडी इस पे बहुत वो एक स्ट्रेस है कि भाई ना करो, फिर भी ये हिम्मत करके ये चैलेंज अब सबको करके आ रही है। तो आई हैव टू से दे टुक सच गुड केयर ऑफ मी आसिम। आई एम वेरी ब्लेस्ड। मुझे लाइफ लॉन्ग मेरे जानने वाले दोस्त यार, सहेलियाँ, अभी भी all my friends I made on sets, you How know, lovely. lifetime. जब मुझे पता चला कि आप आ रही हैं तो आपको पता है मैं बड़े शौक से फिर होमवर्क करता हूँ। हाँ। मैंने कुछ क्लिप्स निकाले हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और अपने व्यूअर्स के साथ। तो आपने उसकी जो भी बिहाइंड द स्टोरी है वो हमें Sure. हमारे साथ शेयर करनी है। Sure. जिंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया, दिल ये बेकरार था, करार मिल गया। जिंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया। भाई जो डर गया वो मर गया, जो डर मेरी गया। पहली फिल्म थी। Okay. और सुपर डुपर हिट थी। और वही मैं आपको यही बता रही थी ना कि जब बेग साहब के सामने मैं खड़े होकर अदाकारी करने की कोशिश कर रही थी इतने बड़े आइकॉनिक एक्टर्स के साथ, तो मैंने कहा बेग साहब, आई डोंट बिलीव आई एम एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई एडमायर्ड यू सो मच ऑल माई लाइफ, यू नो, एंड ही वाज सच अ जेंटलमैन। मेरा मतलब है, आपको मैं एक बात बताऊं, टेलीविज़न और फिल्म दोनों के हवाले से मैं अगेन लकी इस लिहाज से हूँ कि जो लोग मुझे मिले इन फील्ड्स में, इस काम में, वो इतने अच्छे, टैलेंटेड, गिफ्टेड, तमीज़दार, ख़ानदानी लोग थे कि इट इनकरेज मी टू फाइट फॉर द गुड कॉज ना। Of course. मैं जब घर जाती थी या मैं किसी गैदरिंग में बैठती थी और लोग मुझसे यही सवाल करते थे कि आपको चैलेंजेस क्या थे या तो मैं बड़े फ़ख्र से उनको बताती थी कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितने अच्छे लोग हैं ये। और दिल से कहती थी, ये नहीं कि मैं झूठ बोल रही थी या मैं किसी को बचाने की नहीं, we कोशिश could कर see रही that on screen also. Exactly. Because आप जब तक कंफर्टेबल नहीं होंगे आपकी स्क्रीन पे आपका जो बिल्कुल, डिस्कम्फर्ट है वो बिल्कुल, नजर आ जाता है। बिल्कुल। आप चाहे जितनी अच्छी एक्ट्रेस हो, जी। अगर आपको माहौल या वो एनवायरनमेंट वैसा नहीं जी, मिल रहा जी, जो बिल्कुल। आपको चाहिए होता है। तो अच्छा जी, नेक्स्ट सॉन्ग में आपके मुझे चांद चाहिए। मुझे चांद चाहिए 2000 और में आई शेख थी। साहब मेरे हीरो थे इसमें। हाँ जी। और अभी मेरी छोटी बेटी पैदा हुई थी 3 महीने पहले, जरमीन। तो मैं इस सेट पे जाती थी अपने एक बेबी के साथ। ओह, तो लोग जब बात करते हैं ना कि जब बच्चे हो जाते हैं ख़वातीन काम छोड़ देती, तो मैंने कहा मैंने तो अपने बच्चों को सेट्स पे पाला है। लिटरली 3 महीने की थी जरमीन जब हम न्यूयॉर्क में मैं रहते थे हम उस वक्त। तो मैं न्यूयॉर्क से उसको लेके आई और मेरे सेट पे वहाँ पे नैनी होती थी साथ। सेट पे वो होती थी बिहाइंड द सीन्स और मैं शॉट देख के फिर पीछे जाती थी। अच्छा। तो मेरा मतलब मुझे लगता है कि ख़वातीन को ये चीज़ जहन में रखना चाहिए कि अगर आपके पास कोई हुनर है, डॉक्टर बहू के हवाले से बात कर लेते हैं। मेन टॉपिक क्या है कि लड़कियां डॉक्टरी करती हैं और फिर घर बैठ जाती हैं। अब देखें, एक तो उनके अपना उनके साथ जुल्म, फिर एक सोसाइटी के साथ जुल्म। एक काबिल तालीम याफ्ता डॉक्टर घर बैठ जाए तो सोसाइटी का कितना नुकसान होता है, वो कितने लोगों की जानें बचा सकती है। सो आई वर्क थ्रू आउट इन माई करियर। मैंने जब शुरू किया सितारा यूनिवर्सिटी तो मेरे पहले 2 बच्चे थे छोटे छोटे, उमिया बिलाल। वो सेट पे यहाँ ही इन्हीं सेट्स पे नुमान एजाज के वो कंधों पे घूमते थे निजात के दौरान। सायरा काज़मी ऊपर पैनल पे होती थी। तो सच ब्यूटीफुल टाइम्स एंड ब्यूटीफुल मेमोरीज एंड लवली पीपल। एंड मैं आपको एक बात बताऊँ, उस वक्त मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी कि अनलाइक हमारा एक पड़ोसी मुल्क जो अब थोड़ा सा इनलाइटन हो रहा है ख़वातीन के हवाले से, बिल्कुल, उस ज़माने में वहाँ पे
कोई भी अगर किसी लड़की की शादी भी हो जाती थी तो करियर उसका ख़त्म हो जाता था। बिल्कुल, वो छुपाती थी। पाकिस्तान में आई वॉज डिवोर्स्ड टू 2 children. That's when I stepped foot on a set. सोचिए। And the public accepted me regardless. मैंने कहा हमारी जो पब्लिक है ना वो बहुत ही दिल वाली पब्लिक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे हैं नहीं है। ये बड़ी ओल्ड स्कूल, टैलेंट। हाँ, ये बड़ी ओल्ड स्कूल की मेंटालिटी थी कि अगर हीरोइन आपकी जो है उसकी शादी हो जाएगी तो उसको मूवीज नहीं मिलेंगी। पाकिस्तान में नहीं। हाँ, देखें पाकिस्तान में हमारी खवातीन अगर शादीशुदा भी थी तो उनके करियर्स चलते रहते थे। शबनम देखी शादीशुदा थी, उनके बच्चे थे। साहिबा को देख लें। हाँ, तो बिल्कुल। मैं आपको यही समझा रही हूँ कि मैंने फिर सोचा कि पड़ोसी, हमारे जो पड़ोसी हैं उधर तो the girl's career is over if she's married even. Married, of course. I became a leading lady after 2 children सोचिए। and a divorce. And I was like, this country has such a big heart. You crossed all the barriers, आपको I पता है? crossed all the. I was very lucky. और किस्मत मेरी बड़ी अच्छी थी। अच्छा, मुझे याद है, मुझे चांचाई का आपने मुझे किस्सा सुनाया था कि शूटिंग के बाद आप वापस चली गई न्यूयॉर्क। उसके बाद जब इनका प्रीमियर हुआ तो उन्होंने आपको फ़ोन किया, तो आप वहाँ अपने अपार्टमेंट में अपने बच्चों के साथ सफाइयाँ कर रही या खाना पका रही थी। जो डर गया। मेरी पहली फिल्म थी। हाँ। तो मैंने तो शूटिंग करके मेरी बीच में शादी हो गई, आई रीमैरिड, तो मैं न्यूयॉर्क चली गई। और मुझे सजाद गुल साहब थे प्रोड्यूसर, उनका फ़ोन आया रोते हुए, कहते हैं मिस ओडो, वो मुझे हमेशा मिस ओडो कहते थे। मिस ओडो, यू हैव नो आइडिया कितनी बड़ी हिट है आपकी फिल्म में, आप कितनी बड़ी हिट इसमें आई हैं। हमारा प्रीमियर हो रहा है, मैडम नूर जहाँ आई हुई हैं, आपकी वालदा आई हुई हैं, सब आए हुए हैं। माई फैमिली वेंट टू इट एंड आई वाज इन न्यूयॉर्क आयनिंग शर्ट्स। तो मैंने कहा अगर लोगों को पता चल जाए ना यहाँ मैं बैठ के अपनी मियाँ के शर्ट्स इस्त्री कर रही हूँ, क्या अजीब सी एक जिंदगी है। बट एक चीज़ आपको मैं बताऊँ आसिफ, व्हिच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट, कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ना बैलेंस नहीं छोड़ा कभी। होता ये है कि हम अक्सर इधर या उधर चले जाते हैं। इंसान को एक बैलेंस्ड ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि ये भी ना आपकी जो शोहरत होती है या अगर आपके लिए से आपकी पैसा है आपके पास, कुछ भी, कोई पता नहीं कल को कुछ ना हो आपके पास। of course. आपका एक बैलेंस, आपका ये जो इंटेलेक्ट होता है ना, इसको नर्चर करना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज यू नीड टू हैव अ बैलेंस इन योर लाइफ टू फेस द डिफिकल्ट टाइम्स आल्सो। अब आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, आई एम लकी दैट आई स्टिल हैव सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स ऑन देयर, लेकिन आई एम नॉट अ लीड एनीमोर। ये ट्रांजिशन जो है बहुत मुश्किल होता है फ्रॉम लीडिंग टू द कैरेक्टर एक्टर। एब्सोल्युटली। अच्छा, इस पे बात करेंगे, मैं जरा आपको नेक्स्ट सॉन्ग भी दिखा। Oh my God! मुझे रुला दोगे। हाय अल्लाह। रुला इसलिए दोगे, मुझे इकबाल कश्मीरी साहब याद आ गए। तो दोनों, जो डर गया एंड मम्मी। हाँ, मम्मी इतनी सक्सेसफुल नहीं थी, लेकिन इकबाल साहब को मैंने इतना, ये जो गाना आपने देखा भी, मुझे याद है मैंने इतना उनको तंग किया। अच्छा। मैं कहा इकबाल साहब मुझे, बिकॉज आई डिडंट नो हाउ टू डांस, तो मैंने इकबाल साहब, बेग साहब बैठे हुए थे सेट पे, तो मैं कहा इकबाल साहब मुझे स्टेप नहीं आ रहा। मैं कहा बेग साहब मैं ज़रा तंग करती हूँ इनको। तो इकबाल साहब, मैं कहा इकबाल साहब मुझे, अच्छा इकबाल साहब को बड़ा शौक था अदाकारी का, अच्छा, ठीक है ना, और डांस का होना। तो इकबाल साहब मुझे तो नहीं समझ आ रहा, मैं बैठी, वो फिर बार बार मैं उनको नचवाऊं। अच्छा। हाँ, वो मुझे परफॉर्म करके दिखाते। फिर वो तीसरी दफ़ा आई थिंक मुड़ के मुझे ऐसे देखते हो, कहते आप मुझे छेड़ रही हैं। तो मैं कहा हाँ इकबाल साहब मैं आपको छेड़ रही हूँ, बिकॉज ही वाज सो एंजॉयिंग इट, राइट। ही इज गॉन बेचारा, वो चले गए हैं, लेकिन उनकी यादें हैं साथ में। ऑफ कोर्स। पर व्हाट एन एक्सपीरियंस आप देखें कि जो सॉन्ग्स की पिक्चराइजेशन होती है, वहाँ पे पूरा एक सेट पे जो माहौल होता है, फिर अरे भाई वो अब माहौल ही नहीं है आसिम, अब ना टीवी पे है ना फिल्म में, अब इट्स ऑल वेरी कमर्शियल, इट्स ऑल असेंबली लाइन, द लव फॉर क्राफ्ट इज जीरो।
इट्स इकोनॉमिक्स, इट्स अबाउट डेट्स कितनी है, हाँ, पैसा कितना marketing, लेना of है, course. आपके कॉन्ट्रैक्ट क्या है। हमें ना अपने काम से इश्क था, अभी भी Of है, course. बट वो जज्बा अब इस इंडस्ट्री में नहीं है आसिम। इट्स बिल्कुल अबाउट नहीं। इकोनॉमिक्स अब अनफॉर्चुनेटली, सारा खत्म हो इट्स ऑल चुका है। मनी, इट्स वेरी सैड। ऑफ कोर्स। चलिए एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। सितारों का जहां They'll hire you if they feel that they can actually benefit financially from your services, ना? Like any Sellable business. artist होना चाहिए, बिल्कुल। It's a business. And अगर आपका नाम बिकता है, आपका काम बिकता है, शक्ल बिकती, जो भी बिकता है, वो फिर they'll invest into you. चेहरा तुम्हारा देख कर पागल सा हो गया सनम, तुझसे तुझी को छीन कर खुद से भी खो गया सनम। सितारों का जहां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में मैंने आपके आंसू पहुंच दिए। हाँ देखिए आसिम, अब मुझे और मत रुलाना। आई एम श्योर बहुत कम लोग इधर आके रोते हैं। हाँ, ये नहीं। एंटरटेनमेंट वाला शो है, और रुलाओगे तो एंटरटेनमेंट खत्म हो खत्म जानी हो है। जाएगी। नहीं बट पता है क्या, मेरे शो में आपको एक सबसे बड़ी बात जो होती है, जो मैं भी इंजॉय करता हूँ और मेरे व्यूअर्स भी, वो है नॉस्टैल्जिया। क्योंकि पीटीवी की एक जो लेगेसी है, जो आप लोगों ने काम किया है, वो उस दौर के जो ड्रामाज होते थे, जो मूवीज होती थी, वो अभी भी हमारे दिलों में। सोचें आपने कौन कौन से ड्रामे किए, लोग अभी तक याद करते हैं। निजात की बात की जी। तो पहले मैं निजात का एक छोटा सा क्लिप आपको ओह दिखाना फिर चाहता और हूं। रुलाएंगे मुझे नहीं आप। नहीं नहीं अल्लाह। रोटी हांडी होती है, आया क्या होता है। बहुत भोली हो तुम। यही तो जिंदगी नहीं होती कि खाना पका लिया और बच्चों को खिला लिया। यहाँ पर तो यही सब कुछ चलता है। काम तो मुझे करना चाहिए और तुम इसी हिसाब से बात क्यों नहीं करते? उन्होंने मदद करने का वादा किया था। जिसके बच्चे ना हो, घर वाला ना हो, वो कैसे जिए और किसके लिए जिए? वो सब आ जाएंगे। मार खा लेगी, फिर क्या करोगे? मारने वाली बात नहीं हो, पहले घर का काम नहीं करती थी वो। पहले की बात कुछ और थी, अब बात कुछ और है। उसने जिंदगी का एक और किनारा देख लिया। ये मेरे चाहने वाली बात नहीं है। तुम अपने दिल से बताओ तुम क्या चाहते हो। ये सिर्फ मेरा ही फैसला नहीं, हम दोनों का होना चाहिए। तुम जो भी फैसला करोगी वही मेरा फैसला होगा। ओह वाह। अच्छा देखें, एक तो या तो लक था या फिर थोड़ा सा वो था। सितारा मेहरुन्निसा, दाश्त एंड निजात, all three different characters. Sitara Mehrunissa was a modern day girl. Dasht was rural Balochistan. And Nijat was a underprivileged. So उसमें ये था कि मुझे I think by default या by luck I think तीन इतने मुख्तलिफ characters मिल गए that I established myself not as just Barbie doll type talent. Not just a pretty face. Yes. और आजकल भी मैं लड़कियों को कहती हूँ कि प्लीज़ आप क्राफ्ट पे ज़्यादा फोकस करें। Looking good and you know being glamorous is easy, but the craft part of it you have to do मेहनत। अभी भी जब मैं कोई रोल पढ़ती हूँ या लेती हूँ, सबसे पहले मैं अपने आप से ये सवाल करती हूँ कि यार मैं ये जो औरत जिसमें मैं जान डालूँगी, ये जो किरदार है, मैं इसको कैसे डिफरेंटली कैसे करूँ ताकि लगे कि कुछ नया काम किया है मैंने। Of course. तो बहुत क्राफ्ट इज़ वेरी और बहुत इसमें देखे ना, मिनिमम मेकअप, बहुत ही नॉन ग्लैमरस आप वो दिखा रहे हैं। इंटीरियर सिंध का एक बैकग्राउंड था। कितने ज़्यादा लोग थे इसमें। आसिम पता है सबसे मेन जो आपके प्रोजेक्ट का जो हीरो होता है वो स्टोरी होती है। Yes. हीरो या हीरोइन्स लीड स्टोरी। Whichever project has been a hit, including like Humsafar Of course. or Dr. Bahu in my life, हाँ जी। it's about the story. कहानी आपकी मेन कैरेक्टर और मेन आपका वो एक होता है हीरो। इफ़ यू हैव अ गुड स्टोरी, अब स्क्रिप्ट आपकी अच्छी हो, उसके बाद हम लोग सिर्फ अपना हिस्सा डालते हैं।
स्टोरी जो है, स्क्रिप्ट, वो बैकबोन होती है एक सीरियल की। हाँ, सब कुछ होता है। हाँ। वो उसकी बुनियाद होती है ना। क्योंकि आप जितना मर्जी ग्लैमर डाल दें, एंटरटेनमेंट डाल दें, अगर आपकी स्टोरी नहीं मूव करेगी तो फिर देखिए लोग भी- आपके सामने इतने सीरियल्स आते हैं और चले जाते हैं। भरपूर ग्लैमर होता है, स्क्रीन खूबसूरत लग रहा होता है, लड़कियां अच्छी लग रही होती हैं, बॉयज इतने अच्छे लग रहे होते हैं, नो स्टोरी। लाइफस्टाइल ऑफ रिच एंड impact फेमस नहीं दिखा है। रहे होते हैं, बड़े बड़े घर, गाड़ियां वगैरह, सारा नो कुछ। इम्पैक्ट, बिकॉज द स्टोरी Of डजंट जेल course. विद द पब्लिक ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइए अतीका के सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आजकल, मगर जो कास्टिंग होती है उसमें भी इसका अमल दखल होता है? जो डायरेक्टर्स हैं वो देख रहे होते हैं कि आपकी क्या प्रेजेंस है? पता नहीं, सुना है, लोग कहते हैं हाँ, एक जगह एक फैसिलिटी ये मिल जाती है न्यू टैलेंट को, नोटिस हो जाते हैं, यस, या आप अपनी रील्स बना के दिखा सकते हैं। तो वो एक फ़ायदा है जो पहले नहीं होता। तो पहले आपको रीडिंग या ऑडिशन करनी होती थी, यू नो, या रेफरेंस से आपको जॉब मिलती थी। नाउ इट इज़ कि थ्रू सोशल मीडिया द एडवांटेज इज़ यू कैन क्रिएट योर ओन रील्स, you can share them with the producers or the networks, and आप notice भी हो जाते हैं। बहुत से अब नए जो बच्चे आए हुए हैं वो through social media आए हैं, that's become the audition tape, of right? course. But I don't think it's totally that. I think कुछ क्राफ्ट भी कुछ of course it all comes down, because देखिए end of the day networks में वो बहुत सारा पैसा लगा रहे होते हैं, there's a lot of money involved, you know, and a lot of stakes involved, the stakes are high now। तो उस हवाले से आपका एक deep down कुछ ability बहुत ज़रूरी है, जो आप you have to earn money for them, they'll hire you if they feel that they can actually benefit financially from your services, ना, like any Sellable business artist होना चाहिए, बिल्कुल। it's a business, of course। तो it's not personal, and अगर आपका नाम बिकता है, आपका काम बिकता है, शक्ल बिकती, जो भी बिकता है, वो फिर they'll invest into you। अच्छा, यहाँ मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा कि जो आर्टिस्ट से मिलके एक ग्रुप बनाया है एक्ट, जी, जो एक ट्रस्ट है जिसकी आप 2-3 साल उनको आपने हेड किया है, और वो यहाँ पे मैं एक पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है कि आपने मुझे कहा कि इसको ज्वाइन करो, फिर मैंने उसको ज्वाइन किया, और उसके जो बेनिफिट्स थे कि अभी रिसेंटली जब मेरी सर्जरी हुई तो एक्ट की मेंबर के तौर पे जो मेरी इंश्योरेंस आपने मुझे दिलाई थी, उससे जो 50% ऑफ माय पेमेंट थी हॉस्पिटल की, वो उस कार्ड के थ्रू पे हुई। Good. और ये देखें कि कितनी अच्छी बात है कि आप दूसरे आर्टिस्ट जो फेलो कोलीग्स हैं उनके बारे में सोच रही हैं, और एक प्लेटफॉर्म बनाया आपने, और ये जो 2 साल आपने काम किया है उसके बाद एक्ट इस स्टेज पर पहुंचा है। आई एम वेरी प्राउड टू से कि एक्ट, हमारा जो एक्टर्स एसोसिएशन कलेक्टिव है हमारा, इज़ द ओनली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ट्रेड एसोसिएशन दैट गिव्स हेल्थ कवरेज टू इट्स मेंबर्स। अब देखें, लाइफ, डिसेबिलिटी, हेल्थ, ये आपकी बड़ी अहम चीज़ें होती हैं। मारिया को जब हुआ था डेंगू, she went to the hospital. We've had open heart surgeries, we've had major अच्छा। things, surgery cover for members. So we are very lucky, ऐसे इदारे हैं पाकिस्तान में जिनको कदर है हमारे सॉफ्ट इमेज एम्बेसडर्स की। बिल्कुल। Engage करना, they need an organized platform Of to course. engage with। अगर आपको इतनी इज्जत मिली है किसी इंडस्ट्री में, तो फिर आपको वापस भी कुछ देना चाहिए। बिल्कुल। So that's my thing. I like to contribute back. Also, I'm a very community driven person. Yes. एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि एक स्ट्रेंथ इन नंबर्स होती है, प्लस ये है कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर तो आप मिलजुल के आप चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। और स्ट्रेंथ इन नंबर्स का ये है कि आप देखिए, हम सबकी क्या नियत है, चाहे आप चैनल हो, आप प्रोड्यूसर हो, आप एक्टर हो, म्यूजिशियन हो, कुछ हो, नियत है कि काम अच्छा हो, हम कुछ ज़िंदगी में कुछ कर जाएं, कि याद करें लोग हमें उस हवाले से। So the work will only improve when we think like a team. Of course. And the team only develops through associations and trade bodies. So the trade bodies have to work together. I am comfortable with community service. Okay. तो अगर मैं वही ठीक कर लूँ, जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस के बाद ये बैठ के सोचा कि यार देखिए, हम दुनिया में सबको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे अपने जो लोग हैं उनको हेल्प कोई नहीं कर रहा। हाँ, कोई नहीं कर रहा। सो आई थिंक अगर हम अपने अपने इदारों को हेल्प करें, अपनी कम्युनिटीज़ को हेल्प करें, तो दैट्स अ बिग सर्विस। बहुत बड़ी बात है ये। या एंड आप देखें हमारे कितने नोन फेसेस हैं, एक्टर, पाकिस्तानी एक्टर, अदाकार, दुनिया में देखा जा रहा है उर्दू ड्रामा आपका एक ग्लोबल अब प्रोडक्ट है, बहुत रीच है। हमारी शक्लें दुनिया में सोशल देखी जा मीडिया रही के हैं। थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, अब मैं देख रहा था कि लोग जो है, क्या पाकिस्तान तो क्या इंडिया, लंदन, अमेरिका, हर जगह देखा जा रहा है। लोगों ने कितने जिंदगियां अपनी 30, 35, 40 साल दे दी हैं ज़्यादा।
तो द गवर्नमेंट नीड्स टू गिव देम बेनिफिट्स ऑल्सो. ऑफ कोर्स. Actor who is soft image ambassador who's given a lifetime of service, giving you that facade for the this is all marketing and PR also, right? तो उसमें ये है कि उनको ना serious benefits Support मिले. चाहिए, बिल्कुल. support on health care, बिल्कुल. travel, anything. The government, they should बिल्कुल. consider कि after a certain amount of years this service should be considered on a serious level as public service बिल्कुल to होनी the चाहिए country, जी. national service. ऑफ कोर्स. इसके साथ ही हम अपनी लास्ट ब्रेक लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ ज़रा एंटरटेनमेंट और थोड़ा सा म्यूजिक. सितारों का जहां सितारों का जहां सितारों का जहां. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और ब्रेक में हम डिस्कस कर रहे थे कि अब कुछ एंटरटेनमेंट. हमारी इतनी प्यारी गेस्ट आई हुई हैं, तो आपको पता है कि म्यूज़िक जो है वो हमारे शो का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है और हमारी ज़िंदगियों का भी. मगर पहले म्यूज़िक पे जाने से पहले सोशल मीडिया का हमारा एक सेगमेंट होता है. हाँ. उसमें हम आपके प्रोफाइल पे गए इंस्टाग्राम पे, एंड वी हैव सिलेक्टेड फ्यू पिक्चर्स. अच्छा. तो आपने उसके बारे में हमें बताना है कि उसके पीछे क्या स्टोरी. सितारों का जहां ये अभी रिसेंटली सुल्ताना आपा की नवासी की Granddaughter शादी के, हुई है. हाँ. तो उनकी शादी पे हम सब वहाँ पे थे. ओके. हाँ जी. ये मेरा दिस इज़ माय निकाह टू समर अली खान. हुमायूं गौहर साहब जो मेरे बिल्कुल वालिद की तरह थे, बिल्कुल. वो अब तो चले गए हैं, तो वो मेरा निकाह पढ़वा रहे थे. अच्छा. आप मुझे इनके घर ले गई थी, रिमेंबर? जी बिल्कुल. ही जस्ट पास लास्ट अक्टूबर. जी. इट्स अ ग्रेट लॉस इन माय लाइफ. मैं उनको बहुत याद करती हूँ. तो बिल्कुल वालिद की तरह थे मेरे. तो ये मेरा निकाह पढ़वा रहे थे व्हेन आई वाज मैरिंग समर. अच्छा. ओके. चांद नगर मेरा एक रमज़ान प्ले 2 साल पहले चला था गोल पे. और ये जो मेरा जो आउटफिट पूरा वार्डरोब जो था, मेरे बहुत ही बचपन नहीं लेकिन बहुत पुराने दोस्त हैं, मोहसिन सईद. अच्छा. तो जर्नलिस्ट भी हैं, डिज़ाइनर भी. तो उन्होंने पूरा मेरा ये इतनी खूबसूरत लुक क्रिएट की थी. एंड इट लुक्ड लवली. हाउ लवली. अच्छा ये है मेरी शहजादी. अच्छा मेरी शहजादी जो लेडी डियाना पर बना था. खैर था. ये आपको पता है ये कवि साहब का आखिरी ड्रामा था. हाँ. और ये इस्लामाबाद में शूट हुआ ये कवि साहब मेरे साथ शमीम हिलाली. हम लोग इस्लामाबाद में थे. शमीम आपा, कवि साहब, मैं, और ये मेरी शहजादी ड्रामा था. और कवि साहब जो है इसके बीच चले गए थे अपने बेटों के पास कनाडा, बीमार हो गए थे. एंड देन वी हैड टू रिप्लेस द कैरेक्टर ऑफ कोर्स, बट कवि साहब नेवर केम बैक एंड इट वाज अ ग्रेट लॉस फॉर अस. ग्रेट लॉस ऑफ कोर्स. एंड कासिम मुरीद वाज डायरेक्टिंग. हाँ जी. ये है रेड सी फेस्टिवल सऊदी अरेबिया. ओह वाह. मैं अभी गई थी दिसंबर में. अच्छा. ओके. हाँ, तो मुझे दावतनामा आया था. तो वी वर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान. वहाँ पे स्पीकिंग सेशन था और हमारा एक बूथ लगा हुआ था. और दिस वाज इन सऊदी अरेबिया फॉर द रेड सी फिल्म फेस्टिवल. तो हमारी पहली दफ़ा एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हुई थी. हाउ लवली इज दैट. अच्छा. ओह नुमान मसूद. नुमान मसूद. तो ये तो दोस्त कॉलीग सब कुछ तो. ऑफ कोर्स. यस. दिस इज एट माय हाउस. This is my home. It's my birthday party and Numan had come to wish me happy birthday. हाँ जी. तो ये सारा वही है. My birthday in February. ये मेरी सालगिरह थी. लास्ट ईयर भी आपने रमजान में की थी. आई रिमेंबर जब फवाद खान आए थे. वो तो हमने ऐसे गेट टुगेदर किया था. ये फरवरी की मेरी सालगिरह थी, तो मैंने अपने दोस्तों को बुलाया था. एंड यू वर इन सर्जरी इन कराची. ओके. वाओ अमेजिंग. हाँ. ग्रेट मेमोरीज. ग्रेट. आई एम वेरी ब्लेस्ड. बहुत किस्मत, यानी कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत. नहीं अभी कुछ सी आपकी पूरी जर्नी, आपकी लेगेसी में देख रहा हो तो अच्छा लगता है मुझे. और इसके साथ ही वी कम टू द एंड ऑफ द शो. या आई वांट टू से बिफोर यू कंक्लूड कि आई एम रियली हैप्पी टू बी ऑन अ पीटीवी फ्लोर टुडे. मैं आसिम की वजह से हर 2-3 साल बाद आ जाती हूँ पीटीवी सेंटर, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है. मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं. अच्छा जी, हमारे मेहमानों के लिए हाँ
मुसरत मिसबा की तरफ से। थैंक यू मुसरत, थैंक यू, हाउ स्वीट, आई एम सो हैप्पी। मुझे बड़ा मैंने अपना जब ब्रांड लॉन्च किया था ना 2004 में, तो सबसे पहले मुसरत को मैंने ऐसी किट भेजी अच्छा, थी। ओके। उसके बाद मुसरत और बाकी बहुत सारे लोगों ने अपने ब्रांड्स लॉन्च किए और मुझे बड़ा फ़ख्र हुआ, क्योंकि जब भी हमारे में से कोई तरक्की करता है तो मुझे एक दिली खुशी होती है Of course. कि हमारा अपना एक इंडिजिनस, चाहे वो क्लोथिंग हो, चाहे मेकअप हो, चाहे ड्रामा हो, तो इट रियली टेक्स अस ऑल फॉरवर्ड ना, हम सब साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। नहीं, बहुत शुक्रिया और बहुत मज़ा आया कि आपसे इतनी मैंने दिल की बातें की। हमेशा पहले ये होता था कि 2-3 गेस्ट होते थे, हाँ। पर आज 1-on-1 यू नो It's much nicer, I हाँ, feel. बहुत Much अच्छा वो nicer, लगा। yeah. अच्छा जी, और जो कि म्यूज़िक की बात की थी, हाँ। तो फिनाले के तौर पे एक बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि आपकी फिल्म से मैंने सेलेक्ट कराया है। Okay. हमारे बहुत ही प्यारे आर्टिस्ट, वेरी यंग एंड टैलेंटेड अब्दुल राफी यहाँ पर आकर परफॉर्म करेंगे, मगर उससे पहले मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है कि आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा इस प्रोग्राम को देखते हुए जितना मुझे मज़ा आया है। और अतीका के साथ एक इतनी बॉन्डिंग है, एक दोस्ती है, और हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी आप आती हैं। तो अपनी दुआ में याद रखिए, देखते रहिए स्टार इन स्टाइल सीज़न 5 ओनली ऑन PTV होम। और अब अब्दुल राफे और मेरी तरफ से और अतीका की तरफ से अल्लाह हाफिज़। चेहरा तुम जाने जाना जो थी अनकही, जो थी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रवां, सितारों का जहां, पैशन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, ये तन्हाइयाँ, ये परछाइयाँ, यादों का है समा, सितारों का जहां,
सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां।